नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के पीटी में सवाल जो पूछे गए थे उसे देखते हैं। और ये हमारा भाग नंबर 2 रहेगा। दिया गया है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार से टेक लगाकर रखा गया है। आगे कह रहा है जिससे सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो दीवार से सीढ़ी का आधार कितनी दूरी में है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे और 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी कितनी है? 20 मीटर लंबी है और दीवार से टेक लगा कर रखी गई है। तो दीवार मान लीजिए ये है, दीवार ये है, टेक लगा कर रखी गई है। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, इसे एक्स मान लेते हैं। आगे दे रहा है जिससे सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण कितना है दोस्तों? 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है दीवार से सीढ़ी का आधार कितनी दूरी पर है। तो दीवार से सीढ़ी का आधार यानी यक्स का मान पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें देखेंगे हम जिसका मान पूछेगा उसी के संबंधित साइन को लगाएंगे। तो देख रहे हैं हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा लंब है। तो लंब दोस्तों हमेशा जो थीटा रहता है उसके सामने वाला होता है। तो 30 के सामने कौन है? यक्स है, यानी यक्स हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, ये आधार हो गया आपका। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधे देखेंगे कि लंब बटे कर्ण, तो साइन का मान रखना, साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? यक्स, और कर्ण कितना है दोस्तों? 20। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 यक्स बटे 20। इसे हल कर लेंगे दोस्तों तो यक्स बराबर 10 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया गया है दो समान जगहों की ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी और 12 सेमी है। आगे करा यदि छोटे जग की धारता 80 घन सेमी है तो बड़े जग की धारता घन सेमी में क्या है दोस्त? क्या है? तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब होता है। तो ऊंचाई क्या है? 8 सेमी और 12 सेमी। तो छोटे घन की धारता दिया है तो हमें क्या करेंगे, घन का आयतन 1 क्यूब होता है तो 8 गुणे 8 गुणे 8। इसकी धारता कितना दिया है दोस्तों? 80 घन सेमी। 80 से भाग दे देंगे। उधर बड़े जग की धारता 12 सेमी है तो 12 का क्या कर देंगे दोस्तों, उसका आयतन निकाल लेंगे। 12 का आयतन 1 क्यूब यानी 12 का क्यूब कर देंगे। उसकी धारता पूछ रहा है तो धारता यक्स मान लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे हल कर लेंगे। 8 से काटेंगे, 8 दाई 80। इसे हल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे हल कर लेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी 270 घन सेमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों उसी तरह से अगले सवाल को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में यदि एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 46 दिन 92 दिन और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है एक्स ने कार्य प्रारंभ किया, वाई 7 दिन के बाद उसके साथ सम्मिलित हो गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया हो तो वाई कितने दिनों तक कार्य को किया। क्या करेंगे दोस्तों, यक्स कितने दिन में कर रहा है? यक्स 46 दिन में कर रहा है। यक्स कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 46 दिनों में कर रहा है। वाई कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? वाई 92 दिन में कर रहा है। और जेड कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? जेड 23 दिन में कर रहा है। तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। 46 92 23 का एलसीएम हमारा 92 हो जाएगा। 46 से 92 में भाग देंगे यानी यक्स एक दिन में 2 भाग काम कर रहा था। वाई एक दिन में कितना भाग काम कर रहा था? 92 से 92 में भाग देंगे, 1 भाग काम कर रहा था। जेड एक दिन में कितना भाग काम कर रहा था दोस्तों? 23 चौको 92 यानी 4 भाग काम कर रहा था। आगे कह रहा क्वेश्चन यक्स ने कार्य प्रारंभ किया, वाई 7 दिन के बाद उसके साथ सम्मिलित हुआ। तो दोस्तों यक्स कार्य प्रारंभ किया लेकिन वाई
7 दिन के बाद उसके साथ जुड़ा तो यक्स 7 दिन तक अकेले काम किया। तो 7 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। एक दिन में यक्स 2 काम कर रहा था तो 2 7 14 भाग काम यक्स कर चुका। तो 14 क्या करेंगे दोस्तों, कुल कार्य में से 14 भाग काम को घटा देंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 1 गया 7, यानी 78 भाग काम क्या है दोस्तों, बचा हुआ है। अब इसके बाद 7 दिन के बाद उसके साथ सम्मिलित हो गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया तो यक्स 7 दिन तक काम किया, लेकिन जेड 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ रहा तो दोस्तों एक दिन 7 और 8 के बीच में एक दिन बचा जिसमें यक्स और वाई मिलकर काम किए। तो यक्स और वाई ये उस दिन कितना काम किए, यक्स एक दिन में 2 काम कर रहा था, वाई एक दिन में 3 काम, यानी 3 काम ये दोनों किए। तो 3 क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे तो 78 में से 3 गया 75 भाग, 75 भाग। अब तीनों क्या हो गए दोस्तों, बराबर में आ गए, यानी एक साथ काम करने लगे। 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ गया तो वाई कितने दिन तक काम किया, तो तीनों के काम को जोड़ देंगे। एक दिन में कितना काम कर रहे थे, तो 4 2 6 1 7 भाग काम कर रहे थे। 7 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे तो 7 दाहिम 70, यानी 10 को 5/7 दिन में कार्य को करेंगे। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में वाई कितने दिनों तक कार्य किया, तो वाई एक दिन, यक्स और वाई एक दिन पहले काम किए थे तो एक दिन क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 11 सही 5/7 दिनों तक वाई ने काम को किया, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों उसी तरह से अगले सवालों को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया गया है 8a 5 1 4 6 b, यदि 88 से विभाज्य हो तो a पे पावर b का मान बताइए। कितना दिया गया है दोस्तों, 8a 5 1 4 6 b, किससे विभाज्य हो रहा है, 88 से। 88 से विभाज्य हो रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे, हम 88 का 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 8 हो जाएगा, 11 गुणे 8। तो दोस्तों कोई संख्या 8 से कब विभाज्य होती है, जब अगर कोई भी संख्या दी हुई है और उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से क्या होती है दोस्तों, कट जाती है। तो हम देखेंगे लास्ट में यह संख्या 8 से b का मान क्या रखेंगे कि यह 8 से विभाज्य हो जाए। तो हम लास्ट में देख रहे हैं 4 6 b है, b इसे क्या करेंगे दोस्तों, हम 8 से काटेंगे तो 8 5 40 6 b का मान दोस्तों अगर हम 4 रखें तो 8 28 64, यानी यह संख्या कट जाएगी। तो b का मान हम क्या रख देते हैं दोस्तों, 4 रख देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 11 से कोई भी संख्या कब कटती है, जब 11 से कोई भी संख्या उस समय कटती है जब उसके सम और विषम अंकों का योग 0 या 11 हो। सम और विषम का योग का अंतर 0 हो या 11 हो दोस्तों। तो हम देखेंगे सम और विषम के योग और उनका अंतर कितना हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे देखेंगे। अब b का मान हम 4 रखें, 4 4 8 5 13 8 21 हो गया, और a 6 1 7 7 प्लस a है दोस्तों। तो a का मान हम क्या रखेंगे, कोई भी संख्या 11 से कट जाए तो 11 से कटने के लिए दोस्तों हम शर्त बताए हैं कि उनके सम और विषम के योग का अंतर 0 हो या 11 हो दोस्तों। तो 0 या 11 कब होगा, यहाँ पर अगर हम a का मान 3 रख दें तो 21 7 3 10, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 1 11 आ रहा है, यानी a का मान कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। तो a पे पावर b का मान पूछा दोस्तों, तो क्या करेंगे, 3 पे पावर 4 का मान हम ज्ञात कर लेंगे, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा।